अराफा का रोजा जुमा के दिन पड़ता है, तो क्या सिर्फ जुमा के दिन अराफा का रोजा हम रख सकते कि नहीं रख सकते? यह मसला भी बहुत अहम है। और मैं आपको बताऊं, इत्तेफाक से हिंदुस्तान में इस साल अराफा का रोजा जुमा के दिन आ सकता है। और लोग सवालात करेंगे, अब देखिए ग्रुपों में ये सवाल, तो अभी मैं बता रहा हूं आपको, ये मसला समझ लीजिए। खुलासा ये है कि बिल इख्तिसार जवाब यह है कि अगर सिर्फ जुमा के दिन अराफा का रोजा पड़ता है तो आप बिल्कुल अराफा का रोजा रख सकते हो, कोई हरज की बात नहीं है। क्योंकि जुमा के दिन अराफा का दिन पड़ने की वजह से जो रोजा रखता है आदमी, वो अराफा समझ के रखता है, जुमा का दिन बोल के नहीं। वो अराफा की बुनियाद पर रोजा रख रहा है, इसलिए नहीं कि वो जुमा का दिन है, तो लिहाजा इसकी बुनियाद पर जायज है। अब ये मसला उठता क्यों है, क्यों सवालात करते हैं लोग? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में सिर्फ जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया है, नफली रोजे। इससे पहले मैं जुवैरिया रजी अल्लाह अन्हा की हदीस आपके सामने जिक्र किया कि जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा एक मर्तबा घर में रोजे की हालत में थी, वो जुमा का दिन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके पास पूछा कि आपने जुमेरात का रोजा रखा था क्या? उन्होंने कहा कि नहीं। अल्लाह के नबी ने दूसरा सवाल किया कि हफ्ते का रोजा रखना चाहती, वो कहा कि नहीं। तो नबी ने कहा फ़अफ़्तिरी, रोजा तोड़ दो। इस हदीस में वाज़े तौर पे नबी ने कहा कि सिर्फ जुमा के दिन नफिल रोजा रखना मना है, हराम है, जायज नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। ये सही बुखारी की रिवायत है। अब इस हदीस की बुनियाद पर बाज लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि भाई अल्लाह के नबी ने जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया तो अराफा का रोजा भी मत रखो। ऐसी बात नहीं है। अगर जुमा के दिन मशरू रोजे, अफजल रोजे पड़ जाते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। इमाम इब्न कुदामा रहिमहुल्लाह अल-मुग़नी के अंदर इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि वसौमुहु यौमुल जुमअती व फित्रुहु यौमस सब्ती फसामल जुमअती मुफरदन फक़ाल हादल आन लम यतअम्मद सौमुहु खासतन इन्नमा करिह अन यतअम्मदल जुमअ। इब्न कुदामा रहमहुल्लाह के इस जुमले का खुलासा यह है कि एक मुसलमान जुमा के दिन अराफा का रोजा जब आता है, अब उस दिन वो रोजा रखता है। इब्ने कुदामा कहते हैं कि भाई उस दिन उसने जुमा की वजह से नहीं रखा रोजा, अराफा की वजह से रखा है। उसका मकसद अराफा का रोजा है, जुमा का रोजा नहीं। हदीस में मना इस बात से किया गया है कि कोई आदमी जुमा के दिन खास करके जुमा की वजह से रोजा रखे, यह मना है। वरना एक आदमी आशुरा का रोजा समझ के रखता है, जायज है। एक आदमी अगर अराफा का रोजा जुमा के दिन पढ़ रहा है तो उसकी नीयत यह है कि आज अराफा का दिन है, रोजे की बड़ी फजीलत है, उस बेस पर वो रोजा रखता है तो बिल्कुल जायज है। और इब्ने कुदामा रहमहुल्लाह ने जो बात कही है इसकी ताईद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की एक हदीस से होती है। अल्फाज पे गौर कीजिए। अबू हुरैरा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तख्तस्सु लैलतल जुमअती बिक़ियाम मिन बैनिल लयाली वला तखुस्सु यौमल जुमअती बिसियाम मिन बैनिल अय्यामी इल्ला अन यकून फी सौमिही यसूमुहु अहदुकुम। सही मुस्लिम की रिवायत है। नबी फरमाते हैं देखो, दूसरे दिनों को छोड़कर सिर्फ जुमा की रात में इबादत मत करो, खास करके क़ियाम मत करो। इसी तरीके से दूसरे दिनों को छोड़कर सिर्फ जुमा के दिन रोजा मत रखो, यानी जुमा का दिन समझ के जुमा के दिन रोजा मत रखो। हां, सिवाय उस आदमी के जो आदमी पहले से रोजा रखता आ रहा है, उसके लिए बिल्कुल जायज है कि वो जुमा के दिन रोजा रखे। इस हदीस में आप गौर कीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा जुमा का दिन समझकर, जुमा के दिन समझकर और जुमा के दिन की खुसूसियत समझकर उस दिन रोजा रखने से नबी ने मना फरमाया। अब जो आदमी अराफा जुमा के दिन पढ़ रहा है तो वो आदमी जुमा को खास करके जुमा की वजह से रोजा नहीं रखता, वो अराफा की वजह से रोजा रख रहा है। तो लिहाजा सिर्फ जुमा के दिन भी अराफा का रोजा रखने में कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से इससे पहले सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत मैंने आपके सामने रखा कि जिसमें पहले नबी ने कहा कि अल्लाह के पास सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है। एक दिन रोजा रखते थे, दूसरा दिन छोड़ते थे। अब अगर कोई आदमी इस पर अमल कर रहा है तो वो दिन यानी जुमा का दिन रोजा रखने का दिन आ गया उसका, तो आप ये कहेंगे कि जुमा के दिन रोजा रखना मना है, छोड़ दीजिए? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में कहा कि वो आदमी जो पहले से रोजा रखता आ रहा है वो तो जुमा के दिन भी रख सकता है रोजा। किसी ने एक दिन रोजा रख रहा है, एक दिन रोजा छोड़ रहा है, तो इत्तेफाक से
जुमेरात का दिन उसका रोजा छोड़ने वाला दिन आ गया, जुमा का दिन रोजा रखने वाला दिन आ गया, तो जुमा के दिन रख सकता है कि नहीं रख सकता? वो बिल्कुल रख सकता है रोजा, और हफ्ते को छोड़ सकता है वो रोजा। तो सौम दाऊदी भी इस बात की दलील है। इसी तरीके से तीसरी बात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जो इससे पहले आई कि आपने फरमाया सौम यौम आराफा, आराफा के दिन का रोजा 2 साल के गुनाहों के कफारे का सबब बन जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में किसी दिन से खारिज नहीं किया, ये नहीं कहा कि जुमा के दिन मत रखो, हफ्ते के दिन नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा अराफा का जब भी दिन आए रोजा रखो, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये 3 बातें थी इस सिलसिले में जो मैंने आपके सामने रखी हैं।